सभी को नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय क्या है? पद का परिचय देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस पाठ में हासिल करेंगे। तो आगे देखते हैं पद परिचय क्या है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। अब हम इसके आवश्यक निर्देश देखेंगे। पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा पद का परिचय। जब हम किसी संज्ञा पद का परिचय देते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की जानकारी उसमें देनी है। सबसे पहले हम संज्ञा के भेद बताएंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद उसका लिंग, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन देखेंगे, एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद कारक, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक। अंत में हम संज्ञा का क्रिया या अन्य पदों के साथ क्या संबंध है, ये जानकारी देंगे। अब हम इस बात को उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझेंगे। उदाहरण है, बदलू चूड़ियाँ बनाता है। इसमें सबसे पहले हम बदलू शब्द का परिचय देंगे। बदलू यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और बनाता क्रिया का करता है। अब हम चूड़ियाँ शब्द का परिचय देखेंगे। चूड़ियाँ जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है और बनाता क्रिया का कर्म है। इस प्रकार आपने देखा कि हमें संज्ञा शब्दों में किस किन शब्दों की जानकारियाँ देनी हैं। अब हम सर्वनाम का पद परिचय देखेंगे। जब हम सर्वनाम शब्दों का परिचय देंगे तो हमें किन किन बातों की जानकारी देनी है। सर्वनाम के पद परिचय में भी संज्ञा की तरह 5 बातें बतानी हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। उसका लिंग, वचन, कारक और वाक्य के अन्य पदों से उसका संबंध। इसको भी हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। उदाहरण है, जो पढ़ेगा वह अवश्य सफल होगा। इस उदाहरण में जो और वह सर्वनाम शब्द हैं। सबसे पहले हम जो पद का परिचय देखेंगे। यहाँ जो संबंधवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ेगा क्रिया का करता है। इसी प्रकार अब हम वह पद का परिचय देखेंगे। वह
पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और होगा क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम पदों का पद परिचय। अब हम देखेंगे विशेषण का पद परिचय। जब हम विशेषण शब्दों का पद परिचय देंगे तो हमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख उसमें करना है। सबसे पहले विशेषण के भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, इनकी जानकारी हमें देनी है। उसके बाद लिंग बताना है, एक वचन बताना है, उसके बाद कारक और फिर विशेष्य बताना है। विशेषण की अवस्था बतानी है। इसको भी हम उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझेंगे। उदाहरण है, दूसरी छात्रा ने निर्धन छात्र को पुस्तक दी। इस उदाहरण में दूसरी और निर्धन ये दो शब्द विशेषण हैं। पहले हम दूसरी शब्द का परिचय देखेंगे। दूसरी यहाँ संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और छात्रा विशेष्य का विशेषण है। उसके बाद हम देखेंगे निर्धन। निर्धन गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संप्रदान कारक है और छात्र विशेष्य का विशेषण है। अब हम देखेंगे क्रिया का पद परिचय। जब क्रिया शब्द का पद परिचय हमें देखना है तो हमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख उसमें करना होगा। सबसे पहले क्रिया के भेद बताने होंगे। क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद वाच्य, वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। लिंग, वचन और काल, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। अन्य पदों से संबंध, क्रिया का अन्य पदों से क्या संबंध है, इसकी जानकारी हम देंगे। अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ आप देख रहे हो मारा शब्द क्रिया पद है। मारा सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है और भूतकाल है। अब आगे हम देखेंगे क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण के पद परिचय में मुख्य रूप से दो बातों का उल्लेख करना अनिवार्य है। नंबर 1, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद में रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। नंबर 2, क्रिया विशेषण का क्रिया से संबंध। इसको हम उदाहरण द्वारा अच्छे से समझेंगे। उदाहरण है, बालक धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यह शब्द चलने लगा क्रिया की विशेषता बताता है। आगे हम देखेंगे अन्य अव्यय शब्दों का पद परिचय। बच्चों, पद परिचय को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को व्याकरण की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब की परिभाषा और इनके भेद आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप पद परिचय को अच्छे से समझ सकते हो। अन्य अव्यय पदों का परिचय देते समय हमें किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, ये हम इसमें देखेंगे। क्रिया विशेषण के अतिरिक्त जो अन्य अव्यय शब्द आते हैं उनके पद परिचय में अव्यय का भेद तथा संबंध निर्देश किया जाता है। उदाहरण, हाय तुम कहाँ चले गए। इसमें हाय विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द है और यह शोक सूचक है। इन दो चीज़ों की जानकारी इसमें हमें देनी होती है। अन्य उदाहरण, राम और लक्ष्मण भाई थे। यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है जो राम व लक्ष्मण को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आगे उदाहरण देखिए। विद्यार्थी ने कहा कि मैं पुस्तकें पढ़ूंगा। यहाँ की संयोजक अव्यय शब्द है जो दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। अभी आपने पद परिचय की संपूर्ण जानकारी ली और बच्चों इसके लिए आपको व्याकरण अच्छे से समझना होगा। धन्यवाद।